तो आज की इस वीडियो के बाद हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। नदू ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत से निकाल दिया और उनको बेहतर बनाकर ज़मीन पर नाज़िल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करने का हुक्म सादिर फरमाया है कि वो तरफ सांप और मोर जन्नत से आए हो जाना है। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले औरत ना होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो उनको पता नहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तसल्ली से बीवी हो इस्लाम अल्लाह अलैहि को पैदा किया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम में भी हमारा सलाम अल्लाह अलैहा के साथ बात कर खुश हो गए तो जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो खाओ पियो घूमो फरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और न ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करती थी। उस वक्त शाम के पर भी थे और उनके मुंह से और आग की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और आज जितनी खूबसूरत दिखाई देता है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत वक्त था जब वो जन्नत में नहीं आता था। तब मोर के पाँव की बहुत ज्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान इन दोनों से कहा कि वो भी अपने साथ जन्नत में ले चलो, तो इन दोनों ने जवाब में कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं जा सकते। इस बरसता नहीं मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत मिले मौला वाला। लेकिन शैतान ने उनको दायमी जिंदगी के ख्वाब दिखाए जिस पर सामान गया और सबने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर आऊंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल मैंने मोहतरम शैतान को में बिठाकर जन्नत में जाकर दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इसको क्यों नहीं खाई, इस पर तो नहीं। शैतान से कहा कि इस बार कहा था ना मैं इस दरख्त से दो लेनी और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और न ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा सलाम अल्लाह अलैहि के पास आया और इन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि ये फल खाने के बाद तमन्ना मरने वाले ना पहुंचाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लोगों। हजरत बीबी फातिमा सलाम अल्लाह अलैहि ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो भी हमारा सलाम अल्लाह ने इन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी दिखला दिया। जैसे ही दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह तबारक व तआला इन्हें उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मुआफ़ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाज़िल फरमा दिया और फरमाया ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती चैन और जिन पैरों से जान को जन्नत में लेकर आया था इन्हें बदसूरत बना दिया है और जिसने उनकी मदद का मशवरा दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मौत से अबरत की खुशबू छीन कर उनके मुंह में और शाम की टांगी छीन कर मोर और सांप को जन्नत के इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। बहुअल्लाह तख्लालाम प्यारे दोस्तों और छिपकली।
एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में उम्मूमन पाया जाता है, जबकि कुछ अक़साम तो बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन जब वो किसी इंसान को अपनी ज़बान लगा दी तो इंसान मर सकता है। शुक्रिया एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर इंसान ही कहा तो सकता है, खासकर घर की ख़वातीन के लिए तो वाले कमरे में सोना भी मुहाल हो जाता है। नज़म मोहतरम तज़किरा अल-अवलिया में है कि एक शख्स हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरी चाहत में किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छिपकलियों को मारा करो, छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र पर मांगी थी। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3334। प्यारे दोस्तों, है अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर में इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और ये खुश होकर इस औरत को पढ़ा रही थी, पार्क वाला नहीं, इस पर लानत भेज दी और उसी वजह से इस ज़माना में अपने घर से भगाना नहीं है। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं और उनसे वादा किया हुआ है तो इंसान को हर तरह से नुकसान है। इन्हीं में से एक शबली के ख़ानदान से जो मखलूक़ात हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का काटना कसीर तादाद में पड़ता था और वो दिन बदन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि ज़मीन की मिसाल बना दिया। इन्होंने ज़मीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया, सिवाय कुछ के सिर्फ वो बचे जो बहुत छोटे थे। वो ज़मीनों और गारों और पानी में छप गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो वो बोझ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा है, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा तो शैतान ने इस हरकत के बावजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ख़त्म कर दिया गया है। इस अल्लाह की मखलूक़ात इंसान से नफ़रत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुँचाया जाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस में जब तलक में महकमे एक मौका पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी कर ले चुकी और गिरगिट को पहली जमात में डालें उसके लिए सोने के लिए जाती है, दूसरी जानिब से मानने पर इससे कम और तीसरी चोर से मानने पर इससे कम। बहुला सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2250। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी